दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक टीवी राजस्थान और आज मैं हूँ श्री राम गौशाला लोसल के अंदर और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम है और हमारे साथ में शेखावाटी की जानी मानी शख्सियत जो कि पद्मश्री है सुंडाराम जी वर्मा हमारे साथ में है। तो सर, आप इस कार्यक्रम में पधारे हो और वृक्षारोपण को लेकर आपने देश विदेश की यात्राएँ की और पद्मश्री तक आप पहुँचे हो। तो सर, ये जो यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, इसके संदर्भ में आप युवाओं को विशेष रूप से जो आगे आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या करना चाहोगे सर? देखो, जो राजस्थान की जब बात आती है तो मुख्य बात आती है पानी और उसके बाद आता है पर्यावरण जी। और पर्यावरण के लिए पौधे लगाने ज़रूरी हैं और पौधों के लिए पानी ज़रूरी है। तो पानी पीने का ही नहीं है तो फिर कैसे लगाएं? तो एक टेक्निक विकसित की है जिसमें पौधे को पूरे जीवन काल में केवल 1 लीटर पानी देना है और वो 1 लीटर इसलिए देना है, इस सिद्धांत पर काम करती है वो तकनीक कि जैसे शिकर का जो बरसात होती है वो 45 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है हर वर्ग मीटर पर 450 लीटर पानी बरसता है। और एक पौधा जब नज़दीक से नज़दीक 3 मीटर पे लगाते हैं तो एक पौधा 10 वर्ग मीटर जगह घेरता है। इसका मतलब है कि एक पौधे के चारों ओर 4,500 लीटर पानी हर साल बरसता है। अब वो पानी ज़मीन में जो अवशोषित होता है तो उसको अगर ज़मीन में रखें, हम कायम रखें, जाने नहीं दें कहें, तो फिर उस पौधे को अलग से पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए क्या ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी जो ज़मीन के अंदर वो पानी जाए नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कारण यह है कि जो पानी है वो मुख्य रूप से 2 कारणों से निकलता है। पहला, जो घास उगता है वो कोई भी घास की जड़ 1 मीटर गहराई से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 1 मीटर में वो अगर सघन घास है तो 1 महीने में पूरी तरह से सुखा देता है। और नीचे की जो ज़मीन है उसकी नमी का कुछ हिस्सा वाष्प बनता है और जब वो बाहर निकलता है तो एक सुराख का रूप लेती हुई वो वाष्प आती है जी। तो उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है और उसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं, मतलब सुराखों से पानी की हानि। तो इन दोनों कारणों को हटा दें तो फिर वो पानी ज़मीन में ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 गहरी जुताई करते हैं। जैसे इस खेत की जहाँ ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसकी पहली जो जुताई की थी वो जुलाई में की। जब अच्छी बरसात हो गई और घास उग गया तो उगने के साथ ही जब जुताई की तो वो ख़त्म हो गया और ज़मीन में अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ गई क्योंकि ज़मीन पोली हो गई। गहरी जुताई का मतलब है 1 फीट जुताई करना। अब क्या करते हैं कि उसको पड़ा रहने देते हैं और इस समय जब बरसात चली जाती है उस समय 1 गहरी जुताई और करते हैं। तो न तो उसमें घास बचता है और न ही वो सुराखें हैं वो टूट जाती है और वो नमी ज़मीन में बनी रहती है। आगे आने वाले समय में किस प्रकार की समस्याएं नहीं, विशेष रूप से अपने शेखावाटी की बात करें, सिक्कर की बात करें, तो किस प्रकार के पेड़ पौधे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए यहाँ पर? देखो, किसी भी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है वो ही पौधे लगाने चाहिए। जैसे यहाँ खेजड़ी है, नीम है, अरडू है, शीशम है, रोइडा है, देसी बेर है और सहजन है और इसके साथ में लेसवा है। ये सब पौधे ऐसे हैं कि इनसे या तो चारा मिलता है या इमारती लकड़ी मिलती है या फिर कोई फलदार पौधा है जो फल मिलता है और ये सब सूखे को सहन करने वाले हैं। तो चाहे आमदनी का साधन हो तो आमदनी के हिसाब से करें, कोई लंबे समय बाद में कोई आमदनी लेना चाहें तो इमारती लकड़ी वाले लगाएं, कोई गौशाला जैसी चीज़ है जहाँ आमदनी भी चाहिए और चारा भी चाहिए तो चारे वाले पौधों के साथ में अन्य पौधे भी लगाएं। तो जिससे सामंजस्य इस तरह से बैठाएं कि वो सब पौधे मिले जुले होंगे तो सब तरह से वो ठीक रहेंगे। सर, बाबा परमानंद की इस पावन धरा पर आप पधारे और लोसल के श्री राम गौशाला में आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, तो लोसल के लोगों को और युवाओं को संदेश के तौर पर क्या कहना चाहोगे? देखो, हमें पानी और पर्यावरण दोनों बचाना है। तो पर्यावरण की स्थिति बहुत आगे चलकर बहुत कठिन स्थिति आने वाली है और पेड़ एक ऐसा सबसे सुलभ और सस्ता साधन है जिसके कारण हम इस पर्यावरण में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी मौका मिले, चाहे फलदार पौधे लगाएं, चाहे छायादार पौधे लगाएं, चाहे इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाएं, चाहे मेडिसिनल प्लांट लगाएं, सब जगह पौधे लगाएं और पौधे लगाने से ही हमारा पर्यावरण सुधरेगा। आप ये देखो, पूरे देश में केवल पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में बरसात बढ़ी है क्योंकि वहाँ जो नहर बनी उसके दोनों ओर 2-3 किलोमीटर चौड़ाई में पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पहले 10 से 15 सेंटीमीटर बरसात होती थी, आज 15 से 20 होती है। बाकी पूरे देश में और कहीं आप देखो तो बरसात में बहुत कमी आई है या उसका पैटर्न ही बदल गया है।
कभी एक 7 वर्ष गई, कभी एक सूखा निकल गया। दोस्तों ये थे अपने साथ में पद्मश्री सुंडाराम जी वर्मा, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर और तमाम जानकारी अपने साथ में साझा की। सर आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।